अभी तक हम लोगों का जो है हाथ पांव टूटा छे, हर मामला से अस्त-व्यस्त यहाँ, जमीन से भी गई, जायदाद से भी गई, मकानों से भी गई, धंधे से भी गई, हर मामले से हमारे हाथ पांव जो हैं ढीले पड़ गए। जिस दिन हमारे घर में बाढ़ आई उस दिन हमारे बच्चे सब कमरे में बैठे थे। हमें रोटी खाते हुए हमें रोने की बहुत आवाज़ आई। और जैसे हमारे गांव चंद्रापुरी गांव में पुल टूटा, हमारे बच्चे इधर उधर भागते गए, हमें रोने बहुत घर की याद आई। और जंगलों में गए, जब हमारे गांव में मकानें भई तो हम जो है जंगलों में रोते रोते मकानों को बहते देखते हुए हमें बहुत दुख हुआ। अब ऐसा कैसे रहेंगे हम? यहाँ से तो नदी का खतरा हो गया, हमें डर ही लग रहा है। वहाँ पर वो टेंट लगा रखा है, किसी के कमरे में जा रखे हैं, तो जैसे हम कमरे में तो कह रहे हैं बच्चों को यहाँ पर झाड़ू लगाओ, ऐसा करो, तब दूसरे के घर में अच्छा नहीं लगता है ना। अभी तक हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने भी ऐसा नहीं कहा था कि यहाँ कभी ऐसा भी हुआ था। इसका कारण यही है कि पाप बढ़ गया था, पाप बढ़ गया और धर्म लुप्त हो गया था। पृथ्वी इतना लोड नहीं उठा पा रही हैं। हम ही में से सभी, हम ही लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, राक्षस लोग हैं, इस पाप को उन्होंने ऊपर उठा दिया, जिससे भगवान शंकर को, भोलेनाथ को वो सहन नहीं हो सका। उन्होंने थोड़ा सा अपना तांडव नृत्य किया और ये सारा जो है योग माया को उन्होंने ऑर्डर दिया, बस वो खुल पड़ी। सारे लोग बोल रहे हैं कि हम सामान नहीं बचा पाए, तो इसके पीछे एक ही कारण है। हर किसी को ये था कि 3 घंटे में ये नदी जो है शांत हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा अनुभव था। और जब हमने देखा तो नदी चढ़ती गई, 36 घंटे तक लगातार बढ़ती गई, हमको पता ही नहीं चला कि ये महाप्रलय हो रहा है। ये नदी का तल, यहाँ पे सारे आवासीय भवन थे और आगे की साइड में जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, दुकानें थी, पीछे रेजिडेंशियल मकानें थी और यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 25 आवासीय भवन जो है बह चुके हैं। और पीछे जो आपने देखा होगा जो भवन खड़े भी हैं आवासीय, वो रहने लायक नहीं है किसी भी दृष्टि से। और उनके जो है जो फर्स्ट फ्लोर जो मकाने हैं, कमरे हैं, तनु मलमा उसके अंदर बैठा हुआ है, किसी भी दृष्टि से उन घरों में रहने लायक नहीं है, सोने लायक नहीं है। पहले तो यहाँ तक ये नहीं था, पूरा मैटर करा हुआ था। सारे बच्चे 6 किलोमीटर रन उधर कर रहे हैं, रामपुर आ रहे हैं, और 6-7 किलोमीटर वहाँ से इधर आ रहे हैं। सड़कों के हाल आप देख चुके हैं, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, कहीं पेड़ गिर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य जिनको बोलते हैं, उनकी किसी को चिंता नहीं है। और वो बेचारे जो है शाम 8 बजे अपने घर पहुँच रहे हैं और सुबह 4 बजे निकल चुके हैं भूखे प्यासे। तो हम चाह रहे थे यहाँ पे एक पुल लग जाता, यहाँ की काश्तकारों की ज़मीनें उधर हैं, उधर वाले काश्तकारों की खेती इधर है, हमारे मवेशी इधर उधर फंसे हुए हैं। तो हम चाह रहे थे एक वैली ब्रिज लग जाता, उससे भी जनता को राहत मिलती। तो ये जो है यहाँ पर जो ये कंपनी काम कर रही है L&T, इन्होंने यहाँ पर ये डंपिंग किया। इसमें इन्होंने गांव जो वन पंचायत है इससे कोई इनकी सहमति नहीं है। इनको ये पूछा जाए कि जो ये रॉ मटेरियल निकला आपने कहाँ इस डिस्पोजल को कहाँ शिफ्ट किया। यही जो है पानी इतना नहीं आया जितना कि इस रॉ मटेरियल के कारण ये नुकसान है। और आज भी ये कंपनियां जो हैं मनमाने कर रहे हैं, गांव के कुछ लोगों को जो है पैसे दे करके। हम रात को यहाँ से भाग रहे हैं, कहीं सांप का डर है, कहीं बिजली के तारों का डर है, कहीं पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं उनका डर है। तो इसके पीछे जो मानवकृत जो ये बांध है
ये सारा इनकी टर्नल है, इनकी डंपिंग यार्ड का मलमा है, इनकी करोड़ों की मशीनें हैं, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। 5% का भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इन कंपनियों में शेयर होल्डर होते हैं। इनका नुकसान सब में बंट गया और वो पैसा पब्लिक का था। सुबह से शाम तक कभी इधर तो कभी उधर ऐसे लगे रहते हैं सर। हम लोग क्या करें सर। अभी वो है हमारा ऑपरेटर है मैन, वो भी उसका सबसे बड़ा खतरा उनके ऊपर है। हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? भागा देते हैं हम लोग। नीचे से सप्लाई आएगा उसी को तो हम लोग भी खाएंगे। अब नीचे से सप्लाई नहीं आएगा हम लोग कहाँ से राशन मिलेगा? लाने जाते हैं, बोलता है तुम लोग बाहर का आदमी हो, गाड़ी रहता नहीं है। और दीदी गाड़ी आ रही। एक मन में और दिमाग में सवाल उठता है कि शुरू करें तो कहाँ से करें, क्या करें, कैसे। उस क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में बड़ी खुशी से जाया करते थे, किसानों के घर में रहा करते थे, किसानों के साथ बात किया करते थे, अब ना किसान के पास, ज़्यादातर गाँव में किसानों के पास ना खेत बचे हुए ना घर बचे हुए। अब और ज़्यादा खतरा पैदा हो गया क्योंकि नदी ने अपना लेवल वो 40 मीटर को भर दिया है। तो अब बिल्कुल घरों के पास जो आज से मेरे ख्याल से मैं पैदा हुआ तब से मैंने देखा, पर 46 साल पहले या 50 साल 60 साल पहले जहाँ नदी का लेवल हुआ करता होगा वहीं वापस नदी का लेवल आ गया। तो ये खतरे और बढ़ गए हैं। एकमात्र झूला पुल था जिससे वो सड़क से जुड़े थे, अब वो झूला पुल ख़त्म हो गया। उस झूला पुल के टूटने से जो उनका दूराई बढ़ गया है सड़क में आने तक का, वो किसी भी एंगल से 10 या 15 किलोमीटर। ट्रॉली मतलब जो लगी हुई है वहाँ पे वो बहुत ही लूज़ हो गई है, जिससे मतलब आने जाने में बहुत ही हमें डर लग रहा है उसमें। और जब महिलाएं बच्चियां अगर उसमें कोई बीमार पड़ गया, कोई डिलीवरी होनी है, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो महिला या वो बच्चा सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस में उसको पाल के से लाना या डोली से लाना संभव नहीं है, तो रास्ता भी ठीक नहीं है। आज मनुष्य जो है ज़बरदस्ती मानी प्रकृति को अपने बस में करने का प्रयास कर रहा है, तो ये कब तक चलेगा? सामर्थ्य की भी कोई सीमा होती है। हमने एक बीए में एक उपन्यास पढ़ा था, सामर्थ्य और सीमा, वृंदालाल वर्मा का था, तो उसमें सब यही था। एक रोहिणी पे एक डैम बना, रोहिणी नाराज़ हुई, प्रकृति नाराज़ हुई, डैम वो तक बह गए। घुट घुट कर मर रहे हैं हमारे गाँव। प्रिंट मीडिया से भी ये कहेंगे तुम नेताओं की चमचागिरी करो, पर गांव वालों को मत सुनो। अब कहाँ से जाए, रोड है नहीं, कहाँ से करेगी सरकार? हम यहाँ पे पटवारी जो हैं वो हर मदद करने को तैयार हैं, पर वो भी क्या करें, उनके हाथ में क्या है? हम जी नहीं पा रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं हम वहाँ ना। कहीं हमें जगह नहीं मिले, बाजार में सब दे रहा है, कहीं मिल ही नहीं रहा, इधर नहीं मिल रहा, कहाँ जाए हम लोग?